हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का जो टारगेट दिया गया है ना, उसको ख़त्म कीजिए। और अगर आप लोग पढ़ लिए हैं, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप अपना जो बनाए हैं टारगेट उसी पे चलिए, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो टारगेट था 1857 का विद्रोह हो गया। और बहावी आंदोलन के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। तो जो बहावी आंदोलन है ना, ये शुरू में तो समाज सुधारक आंदोलन के तौर पे चला, बाद में ये क्रांतिकारी आंदोलन बन गया, ठीक है। शुरू में ये धार्मिक आंदोलन था, क्योंकि वो जो अंग्रेज मिशनरी वगैरह लोग थे, उनके धार्मिक जो है कि क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे। बाद में क्या हुआ, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन का ये रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि वो जमींदारी व्यवस्था, साहूकारों के बीच में नीलह साहब अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध में जो असंतोष थी, वो भावनाएं भी यहाँ पे थी। और यही बहावी आंदोलन के जो नेता लोग थे, ये 1857 के विद्रोह में भी बहावियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था, ठीक है। तो शुरू कब हुआ? 1822 से 1868 तक चला, ठीक है। करीब 46 वर्षों तक चला। ये बहुत ही लंबा विद्रोह था। शुरू में तो ये पटना और सितना इसका केंद्र बना था इंडिया में, और पाकिस्तान में मुल्तान क्षेत्र था। अरब के जो अब्दुल बहाव थे, ये मुख्य प्रवर्तक के रूप में थे। वो मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ हैं ना, उनको ख़त्म करने के लिए वो जो है कि इसको चलाए थे शुरू में। भारत में यूपी जो है कि यूपी के सैयद अहमद बरेलवी थे नेतृत्वकर्ता। 1786 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जो है कि इनका जो यही था कि दारुल जो है कि इस्लाम को स्थापित करने के लिए, अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए, और जो है कि इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद वहाँ के जो पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र जो है, सितना वगैरह का, जो कबीलाई अफ़गानों की सहायता से भी वो स्वतंत्र राज्य का गठन करना चाह रहे थे। 1821 में क्या हुआ, वो बरेलवी जो है, सैयद अहमद बरेलवी पटना आए थे। विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फ़रहत हुसैन, इन सभी 4 व्यक्तियों से जो है उन्होंने संपर्क किया था। ये सारा चीज़ इस बुक में नहीं है। फ़रहत हुसैन और मोहम्मद हुसैन की चर्चा यहाँ पे अभी नहीं है, शायद नए वाली किताब में हो। ये तो पीडीएफ जहाँ जो था वो मैं उसे करा रही हूँ। और जो है कि ये मनीष रंजन की जो बुक बिहार की है या क्राउन की, उससे आपको कुछ कुछ यहाँ पे एडिशनल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, ये चारों के साथ ये मिले, पटना आए थे 1821 में। उसके बाद विलायत अली और इनायत अली जब मर गए थे ना, तो उनकी मृत्यु के बाद मकसूद मौलवी, अहमद अब्दुल्ला, ये सभी बहावी आंदोलन का नेतृत्व किए। 1864 में जो है नेविल चैम्बरलिन ने भी बहावियों के नेता अब्दुल्ला को पराजित करके पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया था, ठीक है। तो ये जो आप पूरा आप पढ़ोगे ना, तो बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1822 से 68 तक चला। पटना बहावी आंदोलन का केंद्र बन के रहा। सैयद अहमद ने हज करने वालों को एक जत्था 1820 में गठित किया था। हज करने वालों का जत्था जो है कि वो चीज़, ठीक है। कलकत्ता जाते समय वो सैकड़ों शिष्यों को कई नावों पर लिए पटना पहुँचे भी थे। विलायत अली के भाई इनायत अली और तालीम अली जो है, याद रखना, वो भी तो चचेरे भाई थे, बकर अली, ठीक है। सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद, मध्य प्रदेश और बम्बई का काम दिया था, सौंपा था विलायत अली को। और इनायत अली को बंगाल का काम सौंपा था प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर ब्रिटिश सरकार ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने 5 नवंबर 1864 को अहमदुल्ला का जो है कि किया था, उसके विरुद्ध गिरफ्तार किया था उनको। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरत ई मुस्तकुम, रिशाल ई जिहाद और रिशाला ई हिजरत पुस्तिका जो है संबंधित है बहावी आंदोलन से, ठीक है। बहावी आंदोलन के नेता इनायत अली, विलायत अली थे। और जो है कि बहादुर शाह जफर ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण के लिए? तो विलायत अली को आमंत्रित किए थे। स्वात के शासक ने सैयद अकबर शाह ने पटना का इनायत अली और विलायत अली दोनों को निमंत्रण भेजा, स्वागत किया था। फिर उसके बाद की शायद, तो ये तो आपको बहावी आंदोलन, सैयद अहमद बरेलवी। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था बता चुके हैं। मुस्लिम पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध करते थे, वो ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति चाहते थे। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना, और 1821 में वो आए थे, ठीक है। ठीक है, 1830 में जो है कि पटना केंद्र था बहावी आंदोलन का।
विलायत अली और इनायत अली इसके नेता थे। आजीवन कारावास की सज़ा अहमदुल्ला को मिली थी। मृत्यु दंड की सज़ा उनको दी गई थी। हाईकोर्ट के आजीवन जो है कि आजीवन कारावास की सज़ा उनको दे दी गई थी। पटना के न्यायाधीश जो थे वो दिए थे। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता अहमदुल्ला ही हैं। विलायत अली की मृत्यु 1854 में और इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी बताओ? 1858 में, 4 साल के बाद। ठीक है, इनायत अली की मृत्यु हो गई थी विलायत अली के पास। विलायत अली मृत्यु के बाद बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता इनायत अली बने थे। मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे विलायत अली, यानी कि विलायत अली का बेटा अब्दुल्ला था। ठीक है, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील कौन थे? तो प्लाइडेन थे। 22 नंबर क्वेश्चन। पटना के बहावियों के वकील थे वो प्लाइडेन। अम्बाला का मुकदमा जो 1864 में हुआ था, इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन कारापानी का सजा दे दिया गया था। 3 जो है वो 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड दे दिया गया था और शेष 8 को कारापानी की सजा भी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 70 से 71 तक पटना इसका केंद्र था। 84 में बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाए थे। रिपन को जाकर आवेदन दिया गया था। सादिकपुर के जो मौलवी अब्दुल रहीम है ना, उनकी पत्नी ने आवेदन दिया था कि बहावी कैदियों को रिहाई कर दीजिए। बहावी आंदोलन में पटना कमिश्नर टेलर था। 1857 में भी वही था ना। सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता किसको बनाया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने सादिकपुर के सदस्यों ने नेता बनाया था इनको। सितना जो है वो सीमांत क्षेत्र था। सैयद अहमद जो है 86 में जन्म। 31 में उन्होंने सिखों के विरुद्ध युद्ध किया और लड़ते हुए मारे गए बालाकोट का युद्ध में। ठीक है, बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु बता चुके हैं 1858 में। मकसूद अली जो है वो इनायत अली के मरने के बाद मकसूद अली बने थे। ठीक है, और मकसूद अली ने कहा तो सितना का जो है कि नेतृत्व लिया था। बहावियों को अंग्रेजों ने पराजित किया। कौन से युद्ध में? 1852, 1858 और 1863 का युद्ध में, यानी कि सभी युद्ध में पराजित किया। ओके, अच्छा। बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और कारापानी की सजा? सभी को। अब्दुल रहीम, अहमदुल्ला को और याहिया अली, सभी को जो है कि कारापानी की सजा मिल गई थी। अहमदुल्ला को आजीवन कारापानी की सजा भी दी गई थी, जो बताए थे अभी। नेविल चैम्बरलिन, मनीष रंजन की बुक में है, पोर्ट ब्लेयर भेज दिए थे नेविल चैम्बरलिन बहावियों के नेता अहमदुल्ला को। ठीक है, और जो है कि न्यायाधीश इस समय थे श्री असली की जो हत्या करने का इन्होंने प्रयास किया था ना, उसी के कारण बिहारी उर्फ करीम बख्श नामक जो कैदी है उसको असली की हत्या का प्रयत्न करने के लिए सजा भी दी गई थी। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाया काफिला। बहावियों से प्रेरित जब पूर्वी बंगाल में आंदोलन हुआ था तो उसको फराइजी आंदोलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी रिवीजन कर लो जल्दी से।